बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मटन बिरयानी बनाने की। बहुत ही मज़े की और स्पाइसी बनकर तैयार होगी ये बिरयानी। तो चलें मैं बनाना शुरू करती हूँ बिरयानी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करूँगी ताकि मैं इसके अंदर प्याज ब्राउन कर सकूँ। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया। और मैं इनको अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। और मैं 3 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ, तो इस लिहाज से मुझे प्याज भी थोड़े ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको मैं एक डिश में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज को निकाल लिया है ब्राउन करके। तो चलें इसको मैं साइड पे करती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 किलो ले लिया है मटन, जिसके मैंने बड़े बड़े से पीसेस करवा लिए हैं। इसमें हड्डी का भी मिक्स है गोश्त। और इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लिया है। चलें अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल कर देती हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 3 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला ले लिया है। काली मिर्चें हैं हाफ टी स्पून, 4 अदद बड़ी इलायची, बादियान के फूल 3 अदद और 7 से 8 लौंग ली हैं मैंने। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 प्याली दही। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो चलें ये शामिल कर दिया है बीच में। दो अदद मैंने तेज़पात पत्ते लिए हैं, ये भी 2 तोड़ के शामिल कर देती हूँ। 7 से 8 मैंने आलू बुखारा ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है, तो ये शामिल कर दिए हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है बिरयानी मसाला। इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 कप ऑयल। और 1 कप ऑयल में मसाला भूनते वक्त शामिल करूँगी। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही मज़े की और स्पाइसी बिरयानी तैयार होगी, ये ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त इसको मिक्स कर लिया है। और अब इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको मैं रख दूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसका फ्लेम कर देती हूँ ऑन। और इसके अंदर जो मैंने दही शामिल किया था उसने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करूँगी। ये इसी पानी के अंदर इंशाल्लाह अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल जाएगा। तो अब इसको कवर करती हूँ ऊपर से। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना पानी है, क्योंकि गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा है और दही ने भी।
तो चलें इसको मैं कवर करके गोश्त को अच्छी तरह से गल जाने तक पकाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है और इसमें मैंने ऑयल और शामिल किया है। तो चलें अब इसके अंदर मैं टमाटर शामिल कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए थे जिनको मैंने बड़े बड़े से पीसेस में कटिंग कर लिया है। साथ ही जो मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल लिए थे, ये प्याज सारे शामिल कर देती हूँ बीच में। और अब इसको अच्छी तरह से भूनूंगी इस मसाले के साथ। और यहाँ पे इसकी बहुत ही अच्छी हो चुकी है बुनाई। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लीमू का रस। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद लीमू ले लिए हैं और उसको अच्छी तरह से निचोड़ कर उसका रस शामिल कर देती हूँ। और इसमें आप मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलें ये मैंने लीमू का रस इसमें निचोड़ दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल करूँगी केवड़ा वाटर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी हमारी बिरयानी में से। और अब इसको अच्छी तरह से कर देती हूँ मिक्स। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और हमारा मसाला यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। फ्लेम मैंने इसका ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए अब मैं चावलों की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बोल। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी चावल। 4 गिलास में शामिल करूँगी चावल। ये 1 पाव का है गिलास एक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और टोटल ये 3 किलो चावल की बिरयानी बनेगी। तो राइस कुकर में बना रही हूँ, तो राइस कुकर के अंदर सिर्फ 1 किलो ही चावल हम बॉईल कर सकते हैं। अब इन चावलों को मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो ये मैं राइस कुकर में बना रही हूँ और इस पॉट में सिर्फ 1 किलो चावल हम बॉईल कर सकते हैं। तो चने चावल मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ। क्योंकि मैं 3 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ तो इसमें मैं 1 किलो ही बॉईल कर सकती हूँ। तो मैं इसमें 3 दफ़ा बॉईल करूँगी चावल, तो मेरे 3 किलो चावल आराम से बॉईल हो जाएंगे। और अब इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल की शामिल करूँगी और नमक शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून भर के। और अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूँगी। जिस गिलास से मैंने चावल नापे थे उसी गिलास से मैं पानी शामिल करूँगी। तो चलें पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिला दूँगी ताकि हमारा जो नमक है और ऑयल डाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो मिक्स कर लिया है हमने इसको अच्छी तरह से और अब इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी।
जब हमने इसका ढक्कन को बंद करना है तो इसकी आवाज़ आनी चाहिए। ये देख सकते हैं, आपको आवाज़ आई होगी। तो ऑन कर दी है मैंने पीछे से। अब देख सकते हैं कि इसकी येलो लाइट ऑन हो चुकी है। अब इसके मैं बटन को नीचे की तरफ प्रेस करूँगी तो अब हो गया है इसकी रेड लाइट ऑन। इसका मतलब ये है कि अब हमारे चावल कुक होना शुरू हो गए हैं। तो जैसे येलो लाइट ऑन होगी तो समझ लें कि हमारे चावल कुक हो चुके हैं। और इसमें मुझे बॉईल करते हुए तकरीबन 18 से 20 मिनट लग जाते हैं। बहुत ही जल्दी और आसानी से इसके अंदर बॉईल हो जाते हैं चावल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी येलो लाइट ऑन हो चुकी। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी रेड लाइट ऑफ हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे राइस कुक हो चुके हैं। तो चलें अब इसको मैं चेक करती हूँ। पीछे से इसका मैं बटन ऑफ कर देती हूँ और अब इसका ढक्कन खोलती हूँ। आराम से इस बटन को प्रेस करूँगी और खोल लूँगी इसको। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त कुक हुए हैं। और आप इसका चावल का दाना चेक करें, एक एक दाना इसका खिला खिला है। तो अब इसके अंदर मैं 2 दफ़ा और बॉईल करूँगी चावल, क्योंकि हमें 3 किलो चावल चाहिए और इसके अंदर 1 किलो चावल बॉईल होते हैं। तो चलें मैं और चावल बॉईल कर लेती हूँ। तो फिर मैं एक ही दफ़ा इसकी तह लगाऊंगी। तो चावल मैंने बॉईल करके रख लिए हैं सारे। तो अब मैं तह लगाने लगी हूँ। तो चलें एक डिश में मैं थोड़ा सा सालन निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा तह लगाने में मुझे आसानी रहे। अब इसके ऊपर मैं चावलों की तह लगाऊंगी। अब इसके ऊपर मैं चावलों की तह लगाऊंगी। और यहाँ पर मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, ये शामिल करूँगी मैं चावलों पर। और इसके ऊपर फिर से मैं सालन की तह लगाऊंगी। और इसके ऊपर फिर से मैंने चावल की तह लगाई है, ऊपर ज़रदा रंग डाल दिया है। और फिर इसके ऊपर स्लाइस में कटे हुए मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। और इसी तरह मैं 3-4 तह लगाऊंगी। और अब इसको दम पर रखूँगी, ऊपर से कवर कर दूँगी और 10 से 12 मिनट का इसको दम दूँगी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बिरयानी की। और अब मैं इसको करती हूँ मिक्स। और आप चावल का दाना चेक करें, कितना ज़बरदस्त अलग अलग दाना है ये। तो चलें ये हो चुके हैं मिक्स अच्छी तरह से। तो मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें जी, माशाल्लाह से हमारी मटन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की और स्पाइसी बनकर तैयार हुई है। ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स करके आपने बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।